हरे कृष्णा। सो वेलकम टू इस्कॉन नायरोबी का ये सुंदर सा फार्म जिसका नाम है कृष्ण बलराम फार्म। और यहाँ पर करीब 35 एकड़ की जगह है जहाँ पर कि वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं और साथ ही गौशाला भी है। तो आज हम उसको विजिट करने वाले हैं। हालांकि आप सोचेंगे भला हम ये आप खेती बाड़ी क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये फल सब्जियाँ, इसमें क्या? Well, Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम। ये प्रकृति मेरे नियंत्रण में चलती है। तो भला भगवान की प्रकृति कैसी है? हम लोग शहरों में रह रहे हैं, शहरों में रहते रहते हमारी लाइफ इतनी मैकेनिकल हो जाती है, इतनी ड्राई हो जाती है, ये कल पुर्जों में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में इतनी खो जाती है कि भगवान की बनाई ये सुंदर प्रकृति है, इससे हम लोग दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम भगवान की प्रकृति के थोड़े से दर्शन करेंगे, दैट हाउ ब्यूटीफुल इज अ प्रकृति मेड बाय लॉर्ड श्री कृष्णा फॉर ऑल ऑफ अस। यस, तो आज हम कुछ वेजिटेबल्स भी देखेंगे और साथ ही गौ माता के दर्शन भी करेंगे। सो लेट्स हैव दिस वंडरफुल टूर ऑफ कृष्ण बलराम फार्म। सो आर यू रेडी? आइए आइए। सो ये जो कृष्ण बलराम फार्म है, इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 1 जून को 2019 में और इसको इनॉग्रेट किया था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी ने। और ये सारा फार्म मेंटेन किया था ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON। सो लेट्स मूव अहेड। सो जैसे हम इस फार्म के अंदर एंटर करते हैं तो ये सुंदर सा नजारा यहाँ पर आता है। तो यहाँ रूम्स भी हैं रहने के लिए, यहाँ पर मंदिर भी है कृष्ण बलराम जी का और ऊपर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। सो दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज रनिंग ऑन सोलर पावर। सो यहाँ हीटर भी है तो वो भी सोलर शक्ति से चलता है और साथ ही सोलर पैनल्स भी हैं। सो यू कैन सी दिस इज सो सीनिक, सो ब्यूटीफुल। और पास में ही नदी भी बह रही है, उसकी भीनी भीनी से यहाँ पर आवाज आ रही है। तो वहां पर भी अभी हम चलेंगे थोड़ी देर में। जंबो। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर कृष्ण बलराम गौशाला में। तो ये कृष्ण बलराम फार्म लैंड है और ये उसी के हिस्से में बनी हुई बहुत ही सुंदर गौशाला है जहाँ गौ माता की बहुत सुंदर सी सेवा हो रही है। सो आइए हम लोग जाते हैं अंदर और देखते हैं गौ माता की सेवा कैसे हो रही है। सो प्लीज कम इनसाइड। हरि बोल, गौ माता की जय। और यहाँ इस फार्म के सबसे बेहतरीन पार्ट में पहुंच चुके हैं जहाँ पर हो रही गौ माता की सेवा। तो मेनका गांधी जी को इन्वाइट करना चाहेंगे हमारे केनिया के कृष्ण बलराम फार्म के अंदर जहाँ पर गौ माता की बहुत सी सेवा होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा साइज है गौ माता का। टोटल करीब ये 35 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें से गौशाला के लिए 5 एकड़ रखा गया है और करीब 3 से 4 एकड़ में ग्रास उगाई जाती है इनके लिए ताकि इनको अच्छा पौष्टिक चारा दिया जा सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से गौ माता की सेवा हो रही है। जितनी भी गाय हैं सब हृष्ट-पुष्ट हैं, एक की भी हड्डी बसी नहीं निकली हुई, क्योंकि यहाँ पर अच्छे चारे की व्यवस्था इनकी रखी जाती है। और यहाँ करीब 96 काउज है और करीब 13 बैल हैं और करीब 36 बछड़े भी हैं यहाँ पर। और देख रहे हैं सबके कानों में लिखा हुआ है कृष्णा, यमुना, सत्यभामा। तो इस प्रकार से इनके नाम भी रखे गए, दैट मींस वेरी पर्सनल ट्रीटमेंट। राइट, ये है जाह्नवी। ओके, जाह्नवी, ओके, जाह्नवी को बहुत भूख लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पर बछड़े भी हैं। तो बछड़े बूचड़ खाने नहीं जाते पर आपको ले जाए, लेकिन बहुत बड़े साइज के हैं क्योंकि ये अफ्रीकन काउस के बछड़े हैं तो इसीलिए बछड़े भी बड़े साइज में। तो आप देख सकते हैं पौष्टिक चारा इन सबके लिए अवेलेबल है। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ सेग्रीगेशन है एज के अनुसार, यानी कि सेम एज ग्रुप के जो बछड़े हैं वो साथ में रहते हैं ताकि उनकी यारी दोस्ती अच्छी रहे, किसी प्रकार का जनरेशन गैप ना हो। तो इसे आप देखें यहाँ पर डिवीजन किया गया, तो वहां पर यंगेस्ट, फिर से बड़े, ये थोड़े और बड़े बछड़े हैं। और बछड़ों के ग्रेजिंग करने के लिए 5 एकड़ की जमीन है जहां पर ये खुला स्वच्छंद रूप से घूमते भी हैं, ऐसा नहीं है बेचारे यहीं पड़े रहते हैं। और बाहर क्लीन रखा जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इट्स वेरी वेरी क्लीन। और उस जगह सारा जो गोबर है उसको डंप किया जाता है। सो गाय का गोबर हमारे लिए बड़ा पौष्टिक है, लेकिन गाय के गोबर के लिए उसका खुद का गोबर तो गोबर ही है। तो इसलिए गौशाला को साफ रखना भी जरूरी होता है। कई लोगों को गौशाला खोने का बड़ा शौक होता है बट दे डू नॉट मेंटेन क्लीनलीनेस, साफ सफाई नहीं रखते, पर साफ सफाई भी रखनी चाहिए। आप देख रहे हैं कितने स्वाद से इस सैलड खा रही हैं। ओके, तो अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां पर कि गौ माता का दूध उसको इकट्ठा किया जाता है और ये दूध लेके जाया जाता है राधा बांकी बिहारी टेम्पल यानी कि ISKCON नायरोबी।
और वहां पर उसी दूध से दही बनाया जाता है, घी बनाया जाता है, मिठाई बनाई जाती है, राधा बांके बिहारी जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद फिर वो प्रसाद नायरोबी के लोगों में बांटा जाता है। तो गौ माता सेवा कर रही हैं, मनुष्यों की भी, भक्तों की भी, भगवान की भी। पर यस, दैट मिल्क इज स्टोर्ड हियर, और यहाँ पर उसको फिर थोड़ा सा फ्रीज करके, थोड़ा ठंडा करके लेके जाते हैं इस्कॉन नायरोबी में। तो आगे बढ़ते हैं, हरे कृष्णा। सो मेरे हाथ में यहाँ पर है चाय। आप कहेंगे चाय, हम आप चाय पी रहे हो? ओहो, हमें आप चाय पीने से मना करते हो और आप खुद चाय पी रहे हो। वेल, ये है लेमन ग्रास टी। यस, और ये उसी घास से बनाई गई है जो कि यहाँ पर गौ माता को खिलाई जाती है। उसी में थोड़ी घास हमने निकाली और इसकी चाय बनाई है, और मैं मजाक कर रहा हूँ। यस, लेकिन हाँ, गौ माता के दूध से निश्चित रूप से ये मिठाई बनाई गई है और भगवान को ऑफर भी हुई है। सो वी आर हैविंग दिस मिठाई, अगेन मर्सी ऑफ गौ माता। सो वी आर नॉट अगेंस्ट टी, लेकिन टी के अंदर जो कैफीन होती है, निकोटीन होती हैं, ऐसे एडिक्टिंग जो सब्सटेंसेस डलते हैं चाय के अंदर, सिर्फ हम कहते हैं उनको मत लो भाई। तो जो लोग चाय छोड़ना चाहते हैं, वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इज लेमन ग्रास टी। ये डिटॉक्सिफाइंग भी होती है और टेस्टी भी होती है। सो वी आर हियर फॉर अ ब्रेक विद लेमन ग्रास टी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप यहाँ देख रहे हैं गौ माता के लिए जो चारा है, उनके लिए सैलेड तैयार की जा रही है हमारे अफ्रीकन डिवोटीज के द्वारा। तो पूरा पाइल इकट्ठा हो रखा है, अंदर भी स्टोर कर रखा है ताकि गौ माता को कभी खाने पीने की कोई कमी ना हो। ओके, तो यहाँ मिर्ची भी उगाई जाती है। सो इसको संस्कृत में बोलते हैं मिर्चिका। इट्स हॉट। ओके, यहाँ पर मैंगोज भी उगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं रोज मैंगो, जिसको आप रोज रोज खा सकते हैं। सो इट्स अफ्रीकन वैरायटी ऑफ मैंगोज। एक आम आदमी को क्या चाहिए? आम। ओके, तो यहाँ पर एक चाइनीज फल भी उगाया जा रहा है, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट, और इसको खाने के बाद आपके मुंह से आग निकलेगी। नहीं, ये मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता है, बट यस, ड्रैगन फ्रूट भी यहाँ उगाया जाता है। पर आप कहेंगे लेकिन ड्रैगन फ्रूट है कहाँ? आप बोल रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। अरे भाई, पका नहीं है अभी, ये अभी मिनिएचर फॉर्म में है, अभी अनराइपेंड है, धीरे धीरे करके पूरा फल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कटहल भी उगाया जाता है, जो दिक्कतों को कट करता है, समस्या का हल देता है। कटहल, तो कटहल भी है। और हमने आपको दिखाया था वो जैक फ्रूट का पेड़, जिसके नीचे श्रील प्रभुपाद जी का घर है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सो जैक फ्रूट देख करके हमें श्रील प्रभुपाद जी की याद आ जाती है, किस प्रकार से पूरी जगत के दुखों को कट करने के लिए और समस्याओं को हल देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी आए थे। बट यस, हियर वी हैव कटहल, द जैक फ्रूट। और साथ ही यहाँ पर बहुत ही टेस्टी अफ्रीकन बेरीज भी उगाई जाती हैं। आप बेरी देखते हैं, एकदम लाल लाल सुर्ख सुर्ख है। बेरी बेरी देखो, हजार बेरी देखो, कि देखने की चीज है ये हमारा दिल रुआ। अरे व्हाट अ फ्रेग्रेंस, नाइस बेरी, बड़ी क्राफ्टेड है बेरी। ओके, सो वी हैव गॉट दिस लेडी फिंगर्स एज वेल। तो लेडीज हो या जेंट्स हो, ये फिंगर साइज की जो वेजिटेबल है ये सबको पसंद होती है। इसको बोलते हैं भिंडी। तो इसको भी यहाँ पर उगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक भिंडी ही भिंडी है। नाइस, ऑर्गेनिक भिंडी। ओके, तो हमारे यहाँ पर अब बनानास भी उगाए जाते हैं। इस्कॉन का पर्पस क्या था? भक्त बनाना। यस, और आज हम भक्त बना भी रहे हैं पूरी दुनिया भर के अंदर। बट यस, हियर वी हैव टेस्टी डिलीशियस बनानास फॉर राधा बांके बिहारी, इस्कॉन नायरोबी। ओके, और इस प्रकार से यहाँ पर 100 से भी ज्यादा बनाना ट्रीज हैं। ओके, ये है गन्ना। तो गन्ना भी यहाँ पर उगाया जाता है, शुगर केन। सो जो बैम्बू होता है वो अंदर से खोखला होता है, सूखा होता है, लेकिन गन्ना अंदर से रसीला होता है। हालांकि बैम्बू और गन्ना यानी शुगर केन बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं। सो जो भगवान के प्रति प्रेम है वो है गन्ने के समान, और सांसारिक लस्ट इज लाइक बैम्बू। तो बाहर से सेम दिखते हैं, लेकिन अंदर देयर इज गल्फ वाइड डिफरेंस, दिस इज जूसी। उस तरह से कृष्ण भक्ति जो है वो रसीली है, और सांसारिक जो प्यार है उसमें स्वार्थ होता है। सो दैट्स लाइक बैम्बू। सो व्हेनेवर वी लुक एट शुगर केन, we should know that yes, it reminds us of भक्ति। So sugar cane, बहुत सारे यहाँ पर दूर दूर तक शुगर केन ही शुगर केन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ग्लास हाउस इफेक्ट के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। सो यहाँ पर जुकीनी भी उगाई जाती है, तो बोले तो विदेशी तुरई है वैसे ये। साथ ही यहाँ पर करेले भी उगाए जा रहे हैं, और वहाँ ब्रोकली भी उगाई जा रही है। सो वी आर गोइंग टू दैट साइड एज वेल टू सी मोर ऑफ वेजिटेबल्स क्लोजर टू नेचर। सो वंडरफुल। सो कई लोगों की इच्छा थी कि वो ब्रूस ली को देख पाते। ब्रूस ली तो नहीं, लेकिन हमारे पास है ब्रोकली। जी हाँ, तो यहाँ ब्रोकली भी उगाई जा रही है। और यहाँ पर है, वेल, हम गोपियों के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन गोभी के दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बंद गोभी भी है, और साथ ही मकई भी है। बेनसीर भुट्टो को तो नहीं देख पाए, लेकिन भुट्टो को तो हम देख सकते हैं यहाँ पर।
सो हियर वी हैव भुट्टास। ओके, ये प्यारा सा पौधा है कसावा का, इसकी रूट से ही बनता है साबूदाना, जो कि एकादशी दिन हम लेते हैं ना, उसके खिचड़ी बनाते हैं, उसके हम राइस भी बनाते हैं, सब्जी के साथ भी लेते हैं उसको। सो इसी के रूट से इसको बनाया जाता है साबूदाना। ओके, सो जब कलयुग आया तो पाप आया, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान ने भेजा पपाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे पपाया उगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये पूरी सीरीज है यहाँ पर पपाया की। सो पपाया इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, वेल उसमें आप पपाया ले सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली कच्चे पपाये की सब्जी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो मेरे पीछे यहाँ कैबेज भी है और ऋषियों की सैलड भी यहाँ पर है, बोले तो रशियन सैलड। ये पिज्जा में, बर्गर में, पैटीज में अक्सर इस्तेमाल होती है। इट इज वेरी डिलिशियस। तो यहाँ पर भारतीय वेजिटेबल्स भी हैं और रशियन वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं। सो अक्सर जब खांसी होती है तो हमें चाहिए अदरक, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है अदरक। लेकिन अदरक भला उगता कैसे है? सो हियर वी हैव अदरक चाचा। अब देख रहे हैं ये अदरक, यस। सो ये सारा जो स्थान है ये अदरक का है। सो वी कैन सी हाउ अदरक एक्चुअली ग्रोज। सो इतनी सारी वेजिटेशन है तो खाद की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द डिफरेंट सेक्शंस जहाँ पर खाद बनाई जा रही है, पौष्टिक खाद। सो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये गाय के गोबर की बनी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द क्रॉप। तो यहाँ पर ये पौष्टिक सब्जियां उगाई जा रही हैं बाय दिस खाद, बाय दिस मैन्योर, जो कि आता है गाय के गोबर से। हरे कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं नदी की ओर। ये कल कल करती आवाज आ रही है उसी नदी की। तो नदी की ओर अभी हम लोग जा रहे हैं। इसका नाम है चाइनिया। तो चाइना की नहीं है ऑफकोर्स, पर ये हिल की लोकल नदी है और ये करीब 100 मीटर गहरी है। इसलिए हम लोग उसमें तैरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे, बट यस एटलीस्ट विल गो टू द रिवर एंड सी कि अगर एनवायरमेंट ओरिएंटेड यानी कि प्रकृति के पास रह करके इकोसिस्टम होता तो कैसा होता है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द रिवर चाइनिया। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं चाइनिया रिवर के पास। तो हम 100 मीटर नीचे आए हैं और इसके नीचे भी ये 100 मीटर है और यहाँ ये पंप हाउस है, इससे पानी ऊपर भेजा जाता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं टू लिव वेरी सिंपल लाइफ तो आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी भूमि चाहिए, थोड़ी सी गौ माता चाहिए और एक नदी होनी चाहिए। दैट्स इट। ये कॉर्पोरेट लाइफ जिसमें कोई कोऑपरेट करने को तैयारी नहीं है और वहाँ पर हम लोग पक जाते हैं। ऑल ईगो क्लैशेस एंड बट नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वेल सरल जीवन। यहाँ देखिए नदी बह रही है, हरियाली है, खेती है, सब्जियां हैं, फल हैं, गौ माता है। दैट्स इट। बाकी टाइम हम क्या करेंगे? वी विल चैंट हरे कृष्णा, स्टडी श्रीमद् भागवतम एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। हरे कृष्णा। और ये है नारायण प्रभु, ये पूनम माता जी हैं, ये उनका बेटा प्रद्युम्न है। और नारायण प्रभु यहाँ करीब 6 साल से इस पूरे फार्म को, गौशाला को मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए ये है सरल जीवन का उदाहरण। हम लोग शहरों में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, सिटीज़ में रहते रहते हमारी सिटी बच चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग सिटीज़ में ही पड़े हुए हैं। तो सिटी जो लाइफ है वो वास्तव में कृत्रिम लाइफ है, मैकेनिकल लाइफ है, ड्राई लाइफ है और 12-12 घंटे काम करना पड़ता है लोगों को पापी पेट के सवाल के लिए। और यहाँ पर देखिए प्रकृति के बीच में यहाँ ये परिवार रह रहा है खुशी खुशी। सो सरल जीवन, उच्च विचार। सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और शहरों में क्या है? सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग। सो यहाँ ये उदाहरण है, देखिए यहाँ पर सिंपल लाइफ जी रहे हैं। ये प्रद्युम्न कितना सौभाग्यशाली है, ये जो बच्चा है इनका, ये प्रकृति के बीच में यहाँ पर रह रहा है, माता पिता का प्यार भी इसको मिल रहा है और यहाँ पर पास में गुरुकुल है, इसकी शिक्षा भी पूरी होगी उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से भगवान की भक्ति के साथ। सो दिस इज सो वेरी गुड। तो भविष्य हमारा यही है। यस, एक दिन जब सिटी लाइफ का बिस्तरा टूटेगा तो हम भला कहाँ जाएंगे? वेल ये फार्म कम्युनिटीज़ ही हैं जहाँ पर अल्टीमेटली हम सब सेटल होने वाले हैं। पर मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा नारायण प्रभु का, पूनम माता जी का, कि वो यहाँ पर हैं और इस फार्म को इतने सुंदर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं यहाँ कीनिया में। सो वी आर वेरी हैप्पी टू मीट द फैमिली। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और अगर आप यहाँ पर आके स्टे करना चाहें तो वेल गेस्ट रूम भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 बेड्स भी अवेलेबल हैं और इस तरह से आप यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं एंड यू कैन टेक रेस्ट एज वेल इन द लैप ऑफ मदर नेचर। ओके, तो आप कहेंगे इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आपने दिखा तो दी, पर भला ये पकने के बाद कैसी दिखती हैं? वैली ऐसी दिखती हैं। सो आज यहाँ पर आई एम हैविंग अ फीस्ट। यहाँ चपाती भी है, यहाँ राइस भी है, यहाँ साग भी है, यहाँ पर सैलेड भी है, पनीर की सब्जी भी है, बीन्स भी है, आलू गोभी भी है, केले की सब्जी भी है, दाल भी है, छाछ भी है। वाओ! सो दिस इज एक्चुअली द जॉय ऑफ लाइफ, हैविंग कृष्ण प्रसादम, वो भी ऑर्गेनिक सब्जियां,
उससे बना हुआ कृष्ण प्रसादम, दैट्स द फीस्ट. सो आई एम गोइंग टू हैव feast now of Krishna Prasadam. But thank you very much for watching this video. Hare Krishna. Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. Srila Prabhupada.